Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. We are into chapter number 7, that is Bills of Exchange. Today we are going to start with question number 14 on page number 308. So let us move on towards the textbook. So question number 14, page number 308, journalize the following transaction in the books of Sudha. तो हम क्या है, हम यहाँ पर सुधा है. तो think with the viewpoint of Sudha. Transaction A, endorsed Sonali's acceptance at 2 months for rupees 6,000 in the favor of Urmila and paid cash 3,500 in full settlement of her account 10,000. अभी क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले आप इसके कैरेक्टर्स देखेंगे कौन कौन है. पहले कैरेक्टर में हम हैं, हमारा नाम है सुधा, ठीक है. और हमारी एक ड्रॉवी है, ड्रॉवी कौन है? सोनाली. सोनाली ने हमें एक 6,000 रुपीज का बिल एक्सेप्ट करके दिया था, साइन किया था, जो हमारे पास है अभी. और ये जो 6,000 का अमाउंट है या बिल है, जो हमारे लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल. ये जो 6,000 का बिल्स रिसीवेबल है, हम एंडोर्स कर रहे हैं. किसको एंडोर्स कर रहे हैं? इन द फेवर ऑफ उर्मिला. उर्मिला को दे रहे हैं. तो हमने 6,000 रुपीज का बिल उसे दिया. साथ ही साथ वी पेड कैश ऑफ रुपीज 3,500 अगेंस्ट हर अकाउंट ऑफ रुपीज 10,000. दैट मीन्स हमें कितना पे करना था? हमें पे करना था 10,000. बट हाउ मच वी हैव पेड? 6,000 प्लस 3,500. दैट मीन्स हाउ मच? 9,500. दैट मीन्स 500 रुपीज इज व्हाट? डिस्काउंट. 500 रुपीज इज व्हाट? डिस्काउंट. ठीक है. तो 6,000 का हो गया बिल्स रिसीवेबल, 3,500 हो गया इन कैश, and rest of the amount is fully settled. What do you mean by word fully settled? Full settlement means we do not have to pay. तो 500 रुपीज क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया. तो हमारा बुक है हु वी आर सुधा. तो हमारे बुक में हम क्या एंट्री पास करेंगे? सो एंट्री ए, बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है? उर्मिला के पास जा रहा है. सो उर्मिला को बिल मिला, उर्मिला को बिल मिला, उर्मिलास अकाउंट डेबिट. ठीक है. कितना देना था? 10,000 पे करना था. क्या क्या दिया? टू, पहले हमने बिल दिया, तो बिल्स रिसीवेबल. अकाउंट. व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द बिल? 6,000. ये बिल हमने एंडोर्स किया है, हमारा बिल नहीं था. मतलब सोनाली ने एक्सेप्ट किया था और हमने वो उर्मिला को दे दिया. टू, नाउ वी विल पे कैश. सो कैश और बैंक अकाउंट. हाउ मच? 3,500. Rest of the amount is discount received. So discount account. Amount 500. So we will write being what we will write in the narration? Amount settled with Urmila
and received discount. Amount settled with Urmila and received discount. So in this manner, we can code this particular transaction as Urmila's account debit to bills receivable account to cash or bank account to discount account. Getting it everyone? किसी को कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका, डाउट, डायलेमा बोलिए. Moving towards B now. Transaction number B, discounted 2 months acceptance of Surya for rupees 7,800 with bank at the rate 10% per annum. अब यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री तो काफी इजी है. बी पैसे आ रहे हैं, सो यू विल राइट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल गया है ना, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. तो बिल था कितने का? 7,800 और उस पर 10% पर एनम का डिस्काउंट है. तो 10% के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7,800 into 10% for the period of 2 months. ठीक है, 0 0 0 0 and 2 6 12. अब यहाँ पर 780 डिवाइड बाय 6 करना है हमें. व्हाट विल बी द आंसर? 130 रुपीज है ना. आप कैलकुलेट करके देखेंगे. सो 6 1 जा 6 and 6 3 जा 18. So 130 rupees is the discounting amount. So discount यहाँ पर हम लिख देंगे 130. Now 7,800 minus 130. 7,800 minus 130. 7670. ये अमाउंट हमको मिलेगा कैश में. कहां से मिलेगा? बैंक से. सो बीइंग बिल डिस्काउंटेड with bank, being bill discounted with bank. C क्या कह रहा है? Bank informed that Anuradha's acceptance of rupees 4,800 which was discounted was dishonored. मतलब बैंक हमें बता रहा है कि उसको हमने जो बिल डिस्काउंट कराया था अनुराधा का वो हो गया डिसऑनर. So what we are going to write for dishonor? Drawee to holder. ठीक है. So who is drawee? Anuradha. Anuradha's account debit to holder. तो होल्डर कौन है इसमें? बैंक, क्योंकि हमने डिस्काउंट कराया था और साथ ही साथ बैंक ने क्या पे किया? नोटिंग चार्जेस. तो अमाउंट विल इंक्रीज है ना. तो कितना नोटिंग चार्जेस पे किया? 125 रुपीज. सो 4,800 प्लस 125 कितना हो जाएगा? 4,925. 4,925 being discounted bill dishonored. Discounted bill dishonored and noting charges paid by bank. Noting charges paid by bank. ठीक है. लास्ट
Pooja honored her acceptance of rupees 16,400 which was deposited into bank for collection. तो मतलब bill sent to bank for collection is honored. Honored तो हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या यहाँ पे कुछ बैंक चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है? आंसर इज नो। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, or you can write bill sent to bank for collection account, amount 16,400. So being bill sent to bank for collection, honored. Bill sent to bank for collection, honored. ठीक है, so with this way we have completed with this particular entries. Question number 14 is done. Now question number 15 from your textbook, page number 308. Journalize the following transaction in the books of मृणाल। मृणाल के बुक में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, सो वी विल कंसीडर आवरसेल्फ एज मृणाल। हम मृणाल है, तो हमारे बुक में क्या चल रहा है? बैंक इन्फॉर्म दैट ऐश्वर्याज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹24,000 which was discounted had been dishonored and bank paid noting charges ₹220। तो यहाँ पर बैंक ने बताया कि हमने उसके साथ में जो बिल डिस्काउंट कराया था ऐश्वर्या का, वो डिसऑनर हो गया और बैंक को क्या पे करना पड़ा? नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा। तो बहुत ही सिंपल है, तो यहां पर हम A1 का इफेक्ट देंगे, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर क्या होगा? ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवी कौन? ऐश्वर्या। ऐश्वर्याज अकाउंट डेबिट टू होल्डर। होल्डर कौन? बैंक। ठीक है, अच्छा, व्हाट वाज द अमाउंट? 24,000। तो 24,000 प्लस 220 रुपीज, तो कितना हो गया? 24 प्लस 220, सो 24,220 ऐश्वर्या से लेना है और बैंक को देना है। ठीक है, बीइंग डिस्काउंटेड बिल is dishonored and noting charges paid by bank। noting charges paid by bank। ठीक है, A2 आगे क्या हुआ? बिल was renewed at the request of ऐश्वर्या for 2 months with interest of ₹480। देखो, बिल रिन्यूअल की बात हो रही है, तो बिल रिन्यूअल की कितनी एंट्री होती है? 4। फर्स्ट कैंसलेशन। अब कैंसलेशन तो पहले ही हो गया क्योंकि यहां पर हमने बिल को क्या कर दिया? डिसऑनर। ठीक है, दूसरा पार्ट पेमेंट। क्या इसमें कोई पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ है? आंसर इज नो। थर्ड वन इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है? 480 रुपीज। तो चलिए इंटरेस्ट का इफेक्ट हम यहां पर दे देते हैं। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा? इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होगा। किससे लेना है? ऐश्वर्या से लेना है। तो ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट हाउ मच? 480 रुपीज टू interest account 480 being interest charged, being interest charged। अब नया बिल ड्रॉ करना है, तो A3 न्यू बिल के लिए हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट
bills receivable, new account debit. 2, Aishwarya. अब हमें ये दोनों अमाउंट लेना है, 24,220 प्लस 480 कितना होता है 24,700। तो 24,700 का अमाउंट हमें कलेक्ट करना है ऐश्वर्या से। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय ऐश्वर्या for 2 months period, or we can write along with interest. Along with interest. ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट इज व्हाट, received rupees 4,630 from private estate of Ankur, who was declared insolvent against bill accepted by him for rupees 6,000। तो बहुत ही क्लियर कट आइडिया इसमें हमको देखने को मिलता है कि जो अंकुर है वो हमारा ड्रॉवी है। अंकुर हमारा कौन है, ड्रॉवी। अंकुर ने बिल साइन किया था वर्थ रुपीज 6,000 का। क्या साइन किया, बिल। और हमें क्या पता चला, ही इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब देखो यहां पर वर्डिंग्स कैसा इस्तेमाल किया है। वर्डिंग्स में कहा गया है ही हु वॉज डिक्लेयर्ड, है ना, वॉज मतलब ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। और हमको यहां पर एंट्री किसकी करनी है, रिसीव्ड रुपीज 4,630, उससे इतना पैसा हमें मिला है। मतलब ऑलरेडी दे हैव रिकॉर्डेड इंसॉल्वेंसी ट्रांजेक्शन, है ना। जो हमको पहले ट्रांजेक्शन पास करना होता है ना, इंसॉल्वेंट होता है तो पहले हमको क्या पास करना होता है, डिश ऑनर का। तो ड्रॉवी टू होल्डर हम क्या करेंगे, अंकुर अकाउंट डेबिट 6,000 टू बिल्स रिसीवेबल 6,000। ये समझा। तो ये एंट्री वो लोग पहले ही पास कर चुके हैं। आज क्या हो रहा है, आज हमें पैसा मिल रहा है, आज हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, अब पैसा मिल रहा है तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिल रहा है, 4,630, 4,630 टू, कहां से मिल रहा है, अंकुर से मिल रहा है, अंकुर्स अकाउंट। तो अंकुर से लेना कितना था, अंकुर से लेना था हमें 6,000। क्या पूरे पैसे मिले, आंसर इज नो। तो आप माइनस करेंगे 6,000 माइनस 4,630, आंसर इज 1,370। तो ये जो 1,370 है, 1,370, ये क्या हो गया, ये हो गया बैड डेट। क्या हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। So being only 4,630 rupees could be recovered from his private estate, from his private estate।
मूविंग टूवर्ड्स सी पार्ट, सी पार्ट क्या कह रहा है यहां पर? एक्सेप्टेड a bill of rupees 15,000 at 3 months drawn by Anushka. Drawn by Anushka. अनुष्का कौन हो गई? ड्रॉवर. और हमने एक्सेप्ट किया है, तो हम कौन हो गए? ड्रॉवी. फॉर द अमाउंट ड्यू टू हर रुपीज 20,000 एंड बैलेंस पेड बाय चेक. तो अभी देखो, हमको पे करना था 20,000, लेकिन बिल हमने एक्सेप्ट किया 15,000 का. बाकी का अमाउंट किससे पे कर रहे हैं? चेक से पे कर रहे हैं. तो बहुत ही आसान है. डेबिट द रिसीवर. यस, डेबिट द रिसीवर. तो रिसीवर कौन होगा यहां पर? किसको पे करना है हमको? अनुष्का को पे करना है. अनुष्काज अकाउंट डेबिट. हाँ, अनुष्का है सिर्फ वहां पर, तो आपको अनुष्का ही लिखना है, अनुष्का शर्मा नहीं लिखना है. तो अनुष्काज अकाउंट डेबिट. राइट. हाउ मच वी नीड टू पे? हमें पे करना है 20,000. कैसे पे किया हमने? हमने बिल एक्सेप्ट किया, सो वी विल राइट बिल्स पेबल अकाउंट. कितने का बिल एक्सेप्ट किया? 15,000. एंड बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना बचता है? 5,000. कैसे पे किया? थ्रू चेक. तो पैसा कैसे जाएगा? बैंक से. तो बैंक अकाउंट. राइट. बीइंग पेमेंट मेड थ्रू बिल एंड चेक. पेमेंट मेड थ्रू बिल एंड चेक. ठीक है. डी. डी क्या बोल रहे हैं? डिसऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस टू विवेक रुपीज 27,000 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक इज 700. यहां पर क्या हो गया? यहां पर हम ड्रॉवी हैं और हमने क्या कर दिया? बिल डिसऑनर कर दिया. क्या कर दिया? डिसऑनर. और जब ड्रॉवी बिल डिसऑनर करता है तो उसके बुक में एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल टू ड्रॉवर. है ना, एक्सेप्टेंस का रिवर्स, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर. और साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस विवेक ने पे किया है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर? वी विल राइट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. बिल का क्या वैल्यू था? बिल का वैल्यू था 27,000. साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस पे किया, जो कि हमें पे करना चाहिए था, तो हमारा एक्सपेंस है वो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. अमाउंट 700. 2 किसको पे करना है? विवेक्स अकाउंट. वी हैव टू पे टू विवेक. हाउ मच वी हैव टू पे? 27,000 plus 700 along with noting charges. So being bill dishonored and noting charges paid by drawer. ड्रॉवर की जगह हम लिख सकते हैं विवेक. ठीक है. तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो ओवर. So done for the day. Thanks a lot for watching. Here we have completed with the whole chapter. Now it's upon you to practice all the questions related to this from textbook. Illustrations are given along with the answers. You can practice on that. और इसी questions को हम repeatedly solve कर सकते हैं. So bye bye. Meet you in the next episode. तब तक के लिए sayonara.